अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर गोहर। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नेम है लॉगरिथम्स। अब ये जो पुरानी बुक थी आपके पास 9th में, उसमें भी लॉगरिथम का चैप्टर था, वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 था, यहाँ पे चैप्टर नंबर ये 2 है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को 10 की पावर में लिखना। अब पार्ट नंबर 1 आपके पास है, वैल्यू है। अब इसको हमने 10 की पावर में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पॉइंट जो है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होगा, और वो नंबर जो डिजिट होगा वो 1 से लेकर 9 तक का होगा। अब यहाँ पे जो कि 2 है, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो प्लेस वैल्यू है वो ये वाली है। अब जब हम ज़ीरो जो है उसमें पॉइंट्स को काउंट करते हैं, तो चूँकि पॉइंट यहाँ पे आया है, अब ये जो नंबर आपके पास 2 लिखा है ना, ये 2 या 2.0, तो ये बात एक ही होती है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट असल में ना, पॉइंट यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये आपने कंसीडर करना है। अब प्लेस वैल्यू आपके पास ये है। अब आपने 10 की पावर में लिखा, तो 10 की पावर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने ज़ीरो को काउंट करते हुए राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है तो पावर होगी पॉजिटिव, और जब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ आना है तो पावर होनी है नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आए हैं और 6 दर्जे पीछे आए हैं, तो ये हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 6। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 2, 48900। अब हमने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि आपके पास हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद जीरो पॉइंट होगा। तो आपके पास ये 4 के बाद हमने पॉइंट लगा लिया और 89 वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है 4, तो 10 इज पावर 10 की पावर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर 4 इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है जी 0.048। अब हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाना है, तो इसलिए यहाँ पे पावर क्या होगी नेगेटिव। तो पॉइंट क्या होगा, हमेशा हमने कहा था कि फर्स्ट डिजिट के बाद होगा, जो कि डिजिट क्या होगा 1 से लेके 9 तक वाला, ज़ीरो नहीं होता वो। अब 4.2 लिख लिया, पॉइंट यहाँ से देखा ना, -1 -2 -3, यानी कि -3 दर्जे इधर को आए हैं, तो ये 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 इसका आंसर आ गया। जी बेटा, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, 0.00000009। तो यहाँ पे हमने पहले काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 6 ज़ीरो है। तो हमने कहा था हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, जो कि 1 और 9 के दरमियान होता है। तो 9.0 आ गया। अब 10 की पावर, अब चूँकि पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ आना है पॉइंट लेके। तो यहाँ पे 10 की पावर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस का 7, तो 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 आंसर आया इसका। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 73 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब हमने यहाँ पे सिंपल जो पॉइंट है ना यहाँ पे लगाना है। अब पॉइंट यहाँ पे है, इधर से एक दर्जे पीछे आएंगे। जब हम पीछे आएंगे तो इसका मतलब है कि इसको लेवल करने के लिए यहाँ पे 10 की पावर 1 भी लगाएंगे, क्योंकि जब 7.3 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो वो 73 बनता है। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, चूँकि हमने 7.3 लिखा, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है पहले डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसको लेवल करने के लिए साथ हमें 10 की पावर 1 भी लगाना पड़ेगा। साथ 10 की पावर 3 आपके पास एज इट इज़ ही आ गया। अब 7.3 वैसे आ गया, और ये 10 की पावर 1 + 3 क्या होगा 10 की पावर 4। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6 है, 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, अब यहाँ पे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आना है, यानी कि 6.5। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि पहले डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, और वो डिजिट 1 से लेकर 9 तक होगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये 6.5 आ गया, साथ 10 की पावर -1 इसको लेवल करने के लिए लगाया हमने, तो ये 10 की पावर 2 वैसे ही आ गया साथ। अब 6.5
अब बेस सेम है, पावरें ऐड जो होती हैं, माइनस का 1 प्लस का 2, तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया 1 आया और साइन बड़ी वैल्यू वाला, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर अब 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले जो है वो आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ था, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आपके पास क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ होगा और उसको आपने ऑर्डिनरी यानी कि आम रूटीन में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसमें आपने लिखना है। अब पार्ट नंबर 1 क्या है जी, 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे दो दर्जे आएगा ना, 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 804। असल में रफ वर्क क्या होता है, 8.04 है, साथ 10 की पावर क्या है 2, तो जो 10 की पावर 2 है वो होता है 100। तो जब 100 8.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैसे भी पता है ये 804 आएगा। तो हमने जो हम सादा से कुलिया इस्तेमाल करते हैं कि ये प्लेस वैल्यू ये है जो कि पॉजिटिव पावर है, तो पावर 1 और पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा, असल में पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 804 पॉइंट। तो पॉइंट ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ गया 804। पार्ट नंबर 2 है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब 3 तो वैसे ही आ जाएगा, 10 की पावर 5 का मतलब है 10 कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा, यानी कि 5 जीरो, तो 3 के साथ कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपके पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब -2 का मतलब है कि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो 1.5 तो आपके पास डिजिट है, चूँकि हमारे पास साथ क्या है जी 10 की पावर -2, तो -2 में अब पॉइंट यहाँ पे है, -2 का मतलब है कि हमने अब इधर को जाना है। -2 के बाद क्या आता है -1 और उसके बाद क्या आता है 0, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये जो प्लेस है यहाँ पे क्या आएगा 0, तो इसलिए हमने लिखा 0.015। नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट नंबर 4, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, पॉजिटिव पावर है यहाँ पे। अब तो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 7 का मतलब है 7 ज़ीरो, तो ये वाली जो प्लेस है 2 ज़ीरो तो ये कवर कर लेंगे, तो पीछे 5 ज़ीरो बच जाएंगे ना, तो 177 और उसके साथ हमने जो 10 की पावर 5 बची थी तो 5 हमने ज़ीरो लगा दिए, तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6, माइनस का मतलब पीछे जाना है। अब 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है जी -6। अब पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से मैंने पीछे लेके जाना है, माइनस यानी कि -6 से शुरू करना है, यानी कि -5 -4 -3 -2 -1 और 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आपको समझ आ जाए, तो इन प्लेस के दरमियान 0 लगाते हैं ऐसे करके, तो कितने 0 लगेंगे यहाँ पे 5 ज़ीरो लगेंगे, तो ये देखें 1 2 3 4 5, तो 0.000055 ये होता है 5.5 की मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना इसकी। अब पार्ट नंबर 6 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -5, फिर हमने पीछे आना है। अब 4 है, मैंने आपको बताया था कि 4 हो या 4.0 हो, बात एक ही है, दोनों का मतलब ही 4 है, तो साथ में क्या है जी 10 रेज़ पावर -5। अब चूँकि पॉइंट यहाँ पे तो कंसीडर हम कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू इसकी यही है, तो -5 है, तो क्या करेंगे जी -4 -3 -2 -1 और 0, यानी यहाँ पे आके 10 रेज़ पावर -5 ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पे लगता है पॉइंट और ये 0। अब इनके दरमियान हम 0 लगा देते हैं ऐसे करके, तो -5 का मतलब है कि 4 ज़ीरो तो प्लेस वैल्यू वाले ये हो गए, और एक जो माइनस वाला 0 है उसने ये वाली प्लेस भी कवर करनी है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 0.00004। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन है ये साइंटिफिक नोटेशन का ही। अब जब हम पढ़ेंगे ना गौर से तो हमें समझ आ जाएगी। उसने कहा है द स्पीड ऑफ लाइट है इतनी, अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जो आम नॉर्मल हम नंबर लिखते हैं। अब असल में क्वेश्चन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 3 तो वैसे ही है, तो 10 की पावर 8 का मतलब है कि उसके साथ हमने कितने ज़ीरो लगाने हैं, 8। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उसका आंसर आ गया, साथ हमने उसका यूनिट भी लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, उसकी वैल्यू दे दी है मीटर के अंदर, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया और उसके बाद चूँकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो 4 पॉइंट, अगर हम इसके बाद कहते हैं जी पॉइंट लगाएं और उसके डिजिट आगे ना लिखें, तो वो अगले डिजिट तब इग्नोर सारे करते हैं जब सारे के सारे ही ज़ीरो हों। लेकिन चूंकि 2 ज़ीरो के बाद 7 5 भी आ गया है, तो हम 4 0 0 7 5 यहाँ पे, तो 4 के बाद जब हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे ना, तो उसके बाद हमें ये 4 डिजिट भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं जो ज़ीरो नहीं है, उनकी भी वैल्यू है। तो 10 रेज़ पावर क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7, चूँकि प्लेस वैल्यू इसकी ये है, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। द डायामीटर ऑफ मार्स इज़, डायमीटर ऑफ मार्स आपको दिया हुआ है। अब आपके पास डायमीटर क्या होता है कि एक सर्कल आपके पास हो, तो उसका सेंटर से जब हम लाइन गुजार लेते हैं वो सारा उसका, अगर सेंट्रल पॉइंट से बाउंड्री तक का फासला ये वाला, इसको हम रेडियस बोलते हैं। लेकिन अगर ये लाइन सारी सर्कल को क्रॉस कर जाए इसके अंदर, तो ये क्या उसका होता है, डायामीटर। तो डायामीटर दिया हुआ है उसने, कहता है जी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो 10 की पावर है +3, तो +3 क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा 3 दर्जे आगे, यानी कि 1 2 3, तो ये क्या आ गया 6777.9 किलोमीटर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ले जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायामीटर ऑफ अर्थ इज़। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बता के हटा हूँ कि डायामीटर क्या होता है। तो डायामीटर की वैल्यू दी हुई है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हम आम हालात में नंबर्स को लिखते हैं पावर के बगैर। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अब चूँकि पावर पॉजिटिव है, तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा, कितने दर्जे, 4 दर्जे, यानी कि 1 2 3 4। तो ये पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गया, चूँकि ये आखिरी नंबर के बाद पॉइंट आया है, तो 12,756 किलोमीटर इसका आंसर आ गया है। ले जी, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.1। अभी तक हमारा जो चैनल डियर सर गोहर है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही उसको कंटिन्यूस वीडियोस डे बाय डे जो है वो एक्सरसाइज की मिलती जाएं, और अपनी जो है वो नोट्स जो है वो साथ साथ बेटा तैयार करते जाएं, और इसकी प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है ज़ुबानी। ले जी, हम नेक्स्ट अब वीडियो जो है वो 2.2 के साथ बहुत जल्द आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।